हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लासेस। और आज हम करने वाले हैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। पिछले पार्ट में मैंने कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी और उसके पूरे क्वेश्चंस और पूरा फॉर्मेट करवाया था। नहीं पढ़ा, जल्दी से पढ़ के आ जाओ। इस पार्ट टू के अंदर आज मैं करवाने वाला हूँ आपको इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, कि इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर किस तरीके से फॉर्मेट बनेगा और किस तरीके से उसमें हमें कुछ अकाउंट्स बनाने होंगे। बेटा 101% गारंटी है कि इन्वेस्टिंग एक्टिविटी आएगी ही आएगी एग्जाम के अंदर, क्योंकि उसके अंदर एक एडजस्टमेंट है। वो एडजस्टमेंट वो बहुत ही ज्यादा पूछते हैं और एक मेन एडजस्टमेंट बन जाती है इस इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि फॉर्मेट हम लोगों को किस तरीके से इसका प्रिपेयर करना है। चलो देखते हैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तो बेटा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी को करने से पहले सबसे पहले मैं अपना फॉर्मेट तैयार करूंगा। फॉर्मेट वही बनेगा कैश फ्लो स्टेटमेंट जो मैंने आप लोगों का पहले बना के तैयार किया था। ठीक है, तो कैश फ्लो स्टेटमेंट में जहां ऑपरेटिंग खत्म हुआ था उसी के जस्ट आगे कंटिन्यू होगा। कंटिन्यू किससे करेंगे अब हम? बेटा कंटिन्यू करेंगे हम कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। ठीक है, ये बी पार्ट आ गया है। ठीक है, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में वो सारे आइटम आने हैं जिसमें आपने इन्वेस्ट किया और उससे आपको पैसा आया। तो इसके अंदर क्या क्या चीजें आती है? बेटा सबसे पहली चीज, अगर कोई भी असेट आप सेल करते हो, सेल ऑफ एनी असेट। अब बेटा जब भी सेल करोगे ना तो इसी में प्रॉफिट भी आ जाता है, इसी में लॉस भी आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल मेरी 1 लाख रुपए की मशीन मैंने सेल करी। मैंने वो सेल करी 80 हजार रुपए में, मुझे 20 हजार का क्या हो गया? नुकसान। ऑपरेटिंग में पढ़ा था तो उस नुकसान को प्लस करते थे, यहाँ पे नहीं करना उस लॉस को, क्योंकि वो इसके अंदर ऑलरेडी इंक्लूड हो चुका है। ठीक है, एक्सक्लूड करके ही अमाउंट 80 हजार आई है। और सर क्या आएगा? बेटा याद हो वहां पे ना रेंट, इंटरेस्ट और डिविडेंड रिसीव हुए थे, उनको आपने वहां पे माइनस किया था, यहाँ पे लाके प्लस कर देना है। तो इन दोनों आइटम्स को आपको प्लस करना है। प्लस क्यों करना है सर? रेंट, बेटा रेंट इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट है, इन्वेस्ट किया होगा तभी तो रेंट आ रहा है। इंटरेस्ट आपने कहीं इन्वेस्ट किया होगा तभी तो इंटरेस्ट मिल रहा है। डिविडेंड किसी किसी कंपनी के शेयर खरीदे होंगे तभी तो डिविडेंड मिल रहा है। ठीक है, माइनस क्या करेंगे? बेटा माइनस करोगे अगर कोई भी सेट आप परचेज करते हो। परचेज ऑफ एनी असेट विल बी इंक्लूडेड, मतलब माइनस करने वाले हो। एक और चीज मैं कर देता हूँ, दैट इज परचेज ऑफ गुडविल। सर ये आपने अलग से क्यों लिखा? बेटा इसका लिखने का एक ही कारण था कि गुडविल के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि गुडविल की वैल्यू अगर कम हो रही है, सॉरी, कम हो रही है, अगर कम हो रही है तो उसे अमोर्टाइजेशन मानते हैं। ऑपरेटिंग में याद करो, जल्दी से प्लस किया था। यहाँ पे अगर वो बढ़ गई तो ये हम समझेंगे कि हमने गुडविल को परचेज किया है, तो मैं गुडविल को यहाँ पे क्या करने वाला हूँ? माइनस। तो याद रखना, अगर गुडविल की वैल्यू 1 लाख से 1,50,000 हो रही है, आप यहाँ पे लाके डिडक्ट करना। अगर 1,50,000 से 1 लाख हो रही है तो यहाँ ऊपर ऑपरेटिंग में जाके इसे प्लस कर देना। टोटल करोगे, टोटल करके निकल के आएगा कैश फ्लो फ्रॉम या यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। सर आपने ये दो दो नाम क्यों लिखे? बेटा ये ऑपरेटिंग में भी काम आना था और इन्वेस्टिंग में भी, फाइनेंसिंग में। क्या है सर ये यूज? अगर आपका आंसर यहाँ पे नेगेटिव आता है तो आप यूज्ड वर्ड यूज करना। अगर आपका आंसर यहाँ पे पॉजिटिव आता है, आप वर्ड क्या यूज करोगे? कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। ये आपका एक सिंपल सा फॉर्मेट। ठीक है, इसके साथ ना बेटा एक अकाउंट बनता है। अकाउंट है ना दो तरीके के बनते हैं, एक होता है सिंपल असेट का अकाउंट, एक होता है असेट का अकाउंट विद डेप्रिसिएशन। दोनों को समझाता हूं किस तरीके से करना है आप लोगों को। ये मैंने आप लोगों का एक असेट का अकाउंट बना के तैयार कर रखा है। आपको पता है असेट क्या होते हैं? सर इनका बैलेंस है ना डेबिट होता है, मतलब ये बढ़ते हैं तो डेबिट और कम होते हैं तो ये बेटा क्रेडिट होता है। सबसे पहला रूल। ठीक है, रियल अकाउंट आप लोगों ने 11th में पढ़ा होगा, वहां पे आता था व्हाट कम्स इन डेबिट व्हाट गोज आउट क्रेडिट। मतलब कोई भी एसेट अगर आया तो डेबिट होगा, गया तो क्रेडिट होगा। मतलब एसेट बढ़ेगा, डेबिट कम होगा, क्रेडिट। सर जैसे कि मशीन खरीदी, मशीन खरीदोगे तो बेटा डेबिट। ठीक है, क्या गया जेब से? सर कैश गया, कैश हो जाएगा क्रेडिट। क्लियर यहां तक? किस तरीके से अकाउंट को बनाना है? बेटा सबसे पहले आपको यहां पे लिखना है टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। कौन सा बैलेंस यहाँ पे आएगा? ओपनिंग बैलेंस। सर ओपनिंग यहाँ पे क्यों लिखा? क्योंकि मैंने बताया कि असेट का बैलेंस डेबिट है तो डेबिट से शुरुआत करेंगे, ओपनिंग यहाँ लिख दोगे तो क्लोजिंग को यहाँ लिख दें।
बाय बैलेंस कैरिड डाउन क्लोजिंग बैलेंस। आपको 2 साल का क्वेश्चन में बैलेंस गिवन होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन दिखा देता हूँ आप लोगों को जल्दी से। जैसे मशीनरी है, ठीक है, मशीनरी का एक बैलेंस है 2022 का, एक है 2023 का। 2022 वाला लिख दोगे, 2023 वाला लिख दोगे। क्लियर। आगे क्या करना है सर? अब जब असेट कम होगा, अब असेट कब कब कम हो सकता है, तो दिमाग लगाओ थोड़ा सा। या तो बेटा सबसे पहली चीज डेप्रिसिएशन लगे। अगर डेप्रिसिएशन लगा, असेट की वैल्यू क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। आप कहाँ लिख दोगे? क्रेडिट में। मैंने बताया असेट कम होगा तो कहाँ लिखना है? क्रेडिट में। और कब होगा? बेटा अगर आप सेल करते हो, बैंक अकाउंट में अगर कोई भी सेल होती है। क्या सर सारे असेट अकाउंट का ऐसा ही बनेगा? हाँ जी, जो असेट बनेगा उसका नाम लिख देना। मशीनरी, इन्वेस्टमेंट, पेटेंट्स, जो भी असेट होगा उसका अकाउंट का नाम लिख देना। सेम असेट अकाउंट बनने वाला है। आगे सर यहाँ पे लिख दो, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर लॉस हो गया। सेट बेचा 1 लाख का, 80,000 में 20,000 का लॉस हो गया, उस 20,000 के लॉस को यहाँ लिख दो। अगर प्रॉफिट हो गया, फायदा हुआ, सेट बढ़ा, डेबिट, यहां लिख देंगे टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। फायदा हुआ है तो यहाँ पे लिख दूंगा मैं प्रॉफिट। क्लियर बेटा। दोनों साइड को टोटल करोगे, टोटल करने के बाद बैलेंस बचेगा। इधर बैलेंस अगर बचेगा तो यहाँ लिखोगे टू बैंक अकाउंट। सर ये बैंक क्यों लिख दिया? बेटा यहाँ जब हुई थी तो सेल लिखी थी, चेज बोल देना। अरे सर वाह, ये तो बिल्कुल आसान था। अब देखो ध्यान से समझना। परचेज हुआ है इन्वेस्टिंग के अंदर, अभी मैंने बताया अगर असेट परचेज होता है इन्वेस्टिंग में से क्या करते हो? माइनस करते हो। तो इसको इन्वेस्टिंग में से क्या कर दोगे बेटा? माइनस कर दोगे। क्लियर। सेल हुआ, सेल हुआ, इन्वेस्टिंग में मैंने भी बताया प्लस कर दोगे, तो आप इन्वेस्टिंग में जाके इसको प्लस कर दोगे। कोई दिक्कत याद है? सर डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन याद करो बेटा, ऑपरेटिंग में प्लस हुआ था। सर लॉस, लॉस भी बेटा ऑपरेटिंग में प्लस हुआ था। अगर प्रॉफिट हुआ तो सर ऑपरेटिंग में ये क्या हुआ था? माइनस। सारी चीजें अपनी अपनी जगह पर आ गई। तो ये एडजस्टमेंट है। एडजस्टमेंट का एक रूल कि हर एडजस्टमेंट दो जगह जाएगी। क्लियर हुआ? एक अकाउंट में आ गई, फॉर एग्जांपल मान लो ये सेल है, यहाँ पे आ गई। दूसरी आपकी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में, डेप्रिसिएशन एक यहाँ आ गया, दूसरा आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। ये आई होप क्लियर हो गया होगा, इन्हें लिख लेना अच्छे से, ठीक है। ये आप लोगों का एक अकाउंट है। दूसरा अकाउंट बनके तैयार होता है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। सर ये कब बनाना है? इसका मैं लिख देता हूँ। इसको बनाने का एक रूल, अगर इफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस, बैलेंस ऑफ प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन या फिर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बोल सकते हैं इसको, आर गिवन। आपको बैलेंस शीट में ना बेटा इनका ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस गिवन होगा, अगर गिवन होगा ना तभी बनाना। दूसरी चीज बेटा, कोई भी प्रोविजन हो, प्रोविजन क्या होती है? हमेशा लायबिलिटी। और अगर प्रोविजन लायबिलिटी है, इसका बैलेंस क्या होगा बेटा? क्रेडिट। असेट का क्या होता है? डेबिट। लायबिलिटी का क्रेडिट। मतलब लायबिलिटी जब बढ़ेंगी तो क्रेडिट, कम होंगी तो डेबिट। ठीक है। आपको एक चीज समझ में आ रही होगी, असेट का डेबिट था तो ओपनिंग यहां से शुरू किया, लायबिलिटी का क्रेडिट है तो कहां से स्टार्ट करोगे? यहां से। क्रेडिट साइड क्या लिखोगे? बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन। ठीक है। कौन सा बैलेंस लिखोगे यहाँ पे? ओपनिंग। ठीक है, इधर लिख दोगे टू बैलेंस कैरीड डाउन। कौन सा लिख दोगे बेटा यहाँ पे? क्लोजिंग बैलेंस लिखेंगे। क्लियर हुआ यहाँ तक? ठीक है सर। अब क्या करना है? अब यहाँ पे लिखना है टू मशीनरी अकाउंट। सर ये क्या था? मशीनरी। यहाँ पे लिखना असेट अकाउंट। जो भी असेट अकाउंट आपने ऊपर बनाया होगा, ऐसा नहीं होगा कि बिना असेट अकाउंट के आपका ये प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन बने। ठीक है, तो इस असेट अकाउंट को मैं हटा देता हूँ, तो यहाँ असेट अकाउंट आना है। यहाँ पे कौन सा बैलेंस आएगा बेटा? जो मशीन या जो असेट सेल हुआ है उसका डेप्रिसिएशन। जो मशीन सेल हो रही है उसका डेप्रिसिएशन ओनली यहाँ आएगा। और इसी डेप्रिसिएशन को आप यहाँ पे अपने ऊपर वाले अकाउंट में लिखोगे। यहाँ पे ये नाम चेंज होके आ जाएगा बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। क्लियर। सर ये नीचे का तो बैलेंस क्लोज ही नहीं हुआ बेटा, क्लोज करेंगे ना, यहाँ पे हम लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये बैलेंसिंग फिगर बच जाएगा। बैलेंसिंग फिगर का मतलब सर जो बैलेंस बच के आया।
दोनों साइड को आपने इक्वल किया, इस बैलेंस को आपको ऑपरेटिंग में ऐड करना है, इस बैलेंस को नहीं लेके जाना है। सर इस वाले को क्यों नहीं ले जाना, क्योंकि इस बैलेंस को यहां ले गया। ये वाला डेप्रिसिएशन कौन सा है, ये जो पूरी मशीनों पे लगा है, ये वाला वो है जो मशीन फेल हुई है उस पे लगा है। सर एक क्वेश्चन कराओ तभी थोड़ा सा समझ में आएगा, तो क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन मैं आप लोगों को करवाता हूँ अभी, ये वाला पहले, ठीक है। एक एडजस्टमेंट है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी की, क्या कह रही है एडजस्टमेंट, कह रहा है फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। मैंने कहा जी ठीक है, बना देंगे कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग। मशीनरी का बैलेंस दे रखा है 2023 का 2024 का, तो ओपनिंग ये वाला हो गया और क्लोजिंग ये वाला हो गया, ठीक है सर। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन दे रखा है, मैंने बताया था अगर डेप्रिसिएशन का बैलेंस गिवन होगा तो ही अकाउंट डेप्रिसिएशन का बनेगा, ठीक है सर। एडिशनल इंफॉर्मेशन इन्होंने दे रखी है कि एक मशीन की जिसकी कॉस्टिंग 50,000, अब बेटा यहाँ पे देख, एक होती है कॉस्ट, कॉस्ट में से जब डेप्रिसिएशन को माइनस कर देते हो तो बच के आती है बुक वैल्यू। बुक वैल्यू मतलब जो आपकी बैलेंस शीट में लिखी हुई है। कह रहा है एक मशीन की कॉस्ट थी 50,000, मैंने कहा ठीक है भाई, ये ले 50,000। कह रहा है उस पे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन था कितने रुपए का, 20,000 का। मैंने कहा ठीक है भाई, यहाँ से हम 20,000 रुपये माइनस कर देते हैं, कितने की बच गई वैल्यू, सर 30,000 की। कह रहा है इट वॉज सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 10%, कितने के प्रॉफिट में बिक गई, 3,000 के प्रॉफिट पे। 10% 30,000 का कितना होता है, 3,000, टोटल कितने की बिक गई, सर 33,000। क्लियर हुआ यहाँ तक, कोई दिक्कत। करना क्या है, करना ये है बेटा, दो अकाउंट बनाने, ठीक है। सर दो अकाउंट किस तरीके से बनेंगे तो देखते हैं जल्दी से, अकाउंट में फटाफट से बना देता हूँ। सबसे पहला मैं अकाउंट जो बनाऊंगा उसका नाम लिखूंगा असेट अकाउंट, ठीक है। पर्टिकुलर अमाउंट ये आप लोग खुद लिख लेना, ठीक है। और दूसरा जो मैं अकाउंट बनाऊंगा वो बनाऊंगा एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट, ठीक है। एक ही बार में देखना, ये क्वेश्चन पूरा समझ में आने वाला है। क्वेश्चन की तरफ चलें, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मशीनरी की ओपनिंग वैल्यू 3 लाख और क्लोजिंग वैल्यू 380। मैंने कहा ठीक है जी, असेट का बैलेंस पता है डेबिट होता है, मैंने यहाँ लिख दिया टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। बेटा ये पर्टिकुलर अमाउंट आप खुद लिखना, कितना कितना है 3 लाख, और क्लोजिंग बैलेंस कितना है 3,80,000। क्लियर हुआ यहाँ तक, ठीक है। आगे बढ़ते हैं सर, आगे बढ़ो बेटा, क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि सर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का भी है, तो बेटा इसका भी बैलेंस लिख लो ना, ओपनिंग 45 क्लोजिंग 62। मैंने कहा डेप्रिसिएशन एक्यूमुलेटेड प्रोविजन मतलब लाइबिलिटी, ओपनिंग बैलेंस यहाँ आएगा और क्लोजिंग बैलेंस यहाँ आएगा। ओपनिंग कितना था सर 45,000, क्लोजिंग कितना है बेटा 62,000। आई होप यहाँ तक क्लियर आप लोगों को। अब एडजस्टमेंट क्या, क्या कह रही थी, 50 की मशीन, कितना डेप्रिसिएशन 20,000 का, कितने की बची 30 की, कितने में बिक गई सर 33 में। आ जाए अपने क्वेश्चन पे, सबसे पहले सेट अकाउंट को कंप्लीट करना शुरू करता हूँ, ठीक है। सेट में कह रहा है कि जो मशीन बिकी है उसका डेप्रिसिएशन कितना है सर 20,000 रुपए। मैंने यहाँ लिख दिया बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। बेटा कहानी है एडजस्टमेंट, अच्छे से कर लेना, इसका अकाउंट तो बनाना ही बनाना है, एक नंबर मिलता है अकाउंट बनाने, ठीक है। कितने हो गए डेप्रिसिएशन सर 20,000, कोई दिक्कत, वैल्यू कम हुई, कितने की बिकी, सर ये सेल हुई है 33,000 रुपीज की। मैं यहाँ लिख दूं बाय क्या, बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट में क्या हो गया बेटा, सेल कितने रुपए की सेल हो गई सर 33,000। कोई दिक्कत यहाँ तक, नो सर कोई दिक्कत नहीं है। आगे कह रहा है कि इतने का आपको प्रॉफिट हो गया, मैंने बताया था प्रॉफिट होगा तो कहाँ लिख दोगे, यहाँ पे तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से क्या निकल के आ गया, प्रॉफिट आ गया। कितने का प्रॉफिट आ गया बेटा 3। और कुछ रह गया सर, अभी तक तो नहीं दिख रहा, नहीं दिख रहा तो लॉस ही आता बच कर, यहाँ पे अगर होता प्रॉफिट बचा है तो यहाँ पे आ गया। दोनों साइड को टोटल कर दो, टोटल करके बैलेंस बचेगा इस साइड में, इसको लिख दोगे टू बैंक अकाउंट और इसको हम बोलते हैं परचेज, ठीक है। जल्दी से टोटल करूं उधर का, तो 33,000 प्लस 20,000 प्लस 3,80,000, ये आ गया 4,33,000, ठीक है। 4,33,000 में से 3,03,000 को माइनस करोगे तो ये आएगा 1,30,000। ये क्या निकल के आ गया आप लोगों का बेटा, ये आ गया परचेज निकल के। एक डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाया था, इसे भी क्लोज कर दूं। यहाँ पे वो डेप्रिसिएशन आता है जो मशीन सेल हुई है, तो सर मशीन जो सेल हुई थी उसका डेप्रिसिएशन था आपका 20,000 रुपए, तो मैंने कहा बेटा इसको लिख दो यहाँ पे। सर यहाँ पे जो बैलेंस बचेगा
बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, कितना बच रहा है पहले बैलेंस निकालो, 62,000 प्लस 20,000 माइनस 45,000। सर ये बच गया 37,000। ठीक है, दोनों को टोटल कर लेंगे, टोटल करेंगे तो 82,000। ये वाला जो डेप्रिसिएशन है बेटा, ये ऑपरेटिंग में जाके प्लस कर देना, ये सबसे ऊपर करते हो सर इस डेप्रिसिएशन का। इसको तो यहाँ लिख दिया, यहाँ से आइटम्स उठाऊं, यहाँ से दो ही तो चीज जाएंगी इन्वेस्टिंग में, क्या क्या जाएगी, एक तो सेल जाएगी और एक आपकी परचेज जाएगी। सर प्रॉफिट, प्रॉफिट भी बेटा ऑपरेटिंग में जाता है, यहाँ पे नहीं आता, यहाँ ओनली सेल एंड परचेज। ठीक है, तो मैं फटाफट से इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का फॉर्मेट बनाता हूँ। तो मैंने बनाया इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। ठीक है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का मैंने फॉर्मेट जल्दी से यहाँ पे बना दिया, डिटेल्स या अमाउंट, ये आपका आ गया पर्टिकुलर। यहाँ लिख दिया मैंने कैश फ्लो फ्रॉम, कौन सी है सर, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। सेल बताओ जल्दी से, सेल ऑफ मशीनरी कितने की हुई है, तो सेल ऑफ मशीनरी हुई है 33,000 की। ठीक है जी, अंदर ही लिख लो एक काम। माइनस करेंगे कौन सी चीज, सर परचेज ऑफ मशीनरी, क्योंकि आपने बोला है सर सेल और परचेज ही आता है, उसके अलावा रेंट रिसीव है, डिविडेंड रिसीव आएगा। तो परचेज ऑफ मशीनरी बता दो सर कितने की हुई है। सर परचेज ऑफ मशीनरी अभी हमारा बैलेंस निकल के आया था, ये आया था 1,30,000। 1 लाख, 1,30,000 किस में आ गया, माइनस में। ठीक है, टोटल करोगे तो माइनस का 97,000 आया। और मैंने अभी बताया था अगर माइनस में बैलेंस बचेगा तो आप लिखोगे कैश फ्लो यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, मतलब इतना पैसा आपने इन्वेस्टिंग में यूज किया है। क्लियर, एडजस्टमेंट बेटा का आनी है ये वाली, बहुत इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है जो मैंने आपको ये करवाई है। आई होप यहां तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन कहता है, देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन के अंदर इन्वेस्टिंग खत्म, अगला फाइनेंसिंग। फाइनेंसिंग खत्म, उसके बाद मैं करवाऊंगा आप लोगों को फुल फ्लेज क्वेश्चन कि किस तरीके के बोर्ड में पूछे जाते हैं। बोर्ड की क्वेश्चन है ऑल्दो जो मैं आपके सामने लेके आया हूँ। ठीक है, ये 6 नंबर में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कहता है, देखो इन्होंने ना कई सारे असेट डाले हुए हैं। ठीक है, कई सारे असेट लिखे हुए हैं यहाँ पे, यहाँ गुडविल भी लिखी हुई है, यहाँ पेटेंट भी लिखा हुआ है, यहाँ मशीनरी भी लिखी है, यहाँ 10% इन्वेस्टमेंट भी है, इन्वेस्टमेंट जो आपने कर रखी है। ठीक है, इन्वेस्टमेंट असेट साइड आती है, मतलब आपने इन्वेस्टमेंट करी हुई है, इसमें क्या मिलने वाला है आपको, इस पे इंटरेस्ट रिसीव हो, ये ध्यान रखना थोड़ा। चलो ठीक है सर। तो सबसे पहले कह रहा है पेटेंट ऑफ 1,20,000 वर सोल्ड एट अ बुक वैल्यू। आ गई सेल की एंट्री। ठीक है, क्या करोगे सर, अकाउंट बनाएंगे, किसका अकाउंट बनाओगे, पेटेंट का, तो वेट किसका कर रहे हो, जल्दी से बना लो पेटेंट अकाउंट। ठीक है, मैं जल्दी से यहाँ पे लाइन खींच देता हूँ। पेटेंट अकाउंट को बनाने के लिए, पेटेंट एक असेट होता है, पर्टिकुलर अमाउंट आप खुद लिखने वाले हो सर, असेट का बैलेंस हम बताएंगे। मैंने कहा बताओ सर, ओपनिंग बैलेंस डेबिट में और क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट में। ठीक है, जल्दी से क्वेश्चन पे गए, क्वेश्चन पे ओपनिंग और क्लोजिंग देख लो पहले। सर ओपनिंग है 2,80,000, क्लोजिंग है 1,60,000। मैंने यहाँ लिख दिया 2,80,000 और यहाँ लिख दिया 1,60,000। कोई दिक्कत परेशानी दुविधा, नो। आगे बढ़ो, आगे क्या कहना चाहता है। आगे कह रहा है पहली एडजस्टमेंट की पेटेंट्स जो हैं वो कितने के थे, सर 1,20,000 के। कितने में बिक गए, बुक वैल्यू पे। क्या कोई प्रॉफिट हुआ, नो सर। कोई लॉस हुआ, नो सर। जितने का था उतने का बिक गया। बिक गया, असेट कम हुआ, कहाँ पे लिख दूंगा सर, क्रेडिट साइड में। क्या लिख दूंगा, बाय बैंक अकाउंट क्या, सेल। कितने रुपए की सेल हो गई, 1,20,000। अकाउंट को क्लोज कर दो, और कुछ इसके बारे में लिखा नहीं है। जल्दी से इसकी टोटलिंग कर देते हैं, 1,20,000 प्लस 1,60,000 माइनस 2,80,000। जब मैंने टोटल किया, इधर का भी आंसर 2,80,000 रुपये आ रहा है और इधर का भी 2,80,000। सर बैलेंस तो बचा ही नहीं, बेटा परचेज नहीं किया होगा, सब कुछ किस में चला गया, सेल में। अगर मैं यहाँ पे देखूं तो कैश फ्लो का अगर हमने फॉर्मेट सीखा था तो कैसे बनाते थे सर, एक कॉलम आप रखते थे डिटेल्स का और एक अमाउंट का और एक रखते थे पर्टिकुलर का। ठीक है, ये आ गया कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। सबसे पहले सेल कर दो, किस चीज की सेल कर दो, सेल ऑफ पेटेंट कर दो। कितने का सेल हो गया, 1,20,000। पहली एडजस्टमेंट, पहला अकाउंट खत्म। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कहता है, आगे कह रहा है सर डेप्रीसिएशन की एक एंट्री बताइए कि डेप्रीसिएशन चार्ज ड्यूरिंग द ईयर मशीनरी वॉज कितना है, 1,40,000। ठीक है सर,
अ मशीन हैविंग अ बुक वैल्यू ऑफ 80,000 वाज सोल्ड फॉर रुपीज 50,000। सर ये क्या डेप्रिसिएशन होगा 30,000 का? बेटा क्या दी हुई है? बुक वैल्यू जितने की थी, कितने में बिक गई? 50,000 में। कितने का लॉस हो गया? 30,000। आ रहा है कुछ समझ? अकाउंट बना लूं जल्दी से? हाँ जी सर, अकाउंट बना लो जल्दी से। अकाउंट किसका बनाएंगे हम सबसे पहले? सर मशीनरी का बना लो। ठीक है जी। सर इसमें क्या डेप्रिसिएशन अकाउंट बनेगा? बेटा क्या एक बार क्वेश्चन में देखना, डेप्रिसिएशन का बैलेंस दे रखा है यहाँ पे? नहीं दे रखा तो एक ही अकाउंट बनाओ ना, क्यों अपना दिमाग ज्यादा चलाते हो? ठीक है, तो मशीनरी अकाउंट में सेट है, सबसे पहले यहाँ लिख दूंगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, और यहाँ लिख दूंगा बेटा बाय बैलेंस कैरिड डाउन। ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस जल्दी जल्दी उठा लो मशीनरी का। 10,20,000, 12,40,000। 10,20,000 ओपनिंग आ गया, और ये आ गया 20,40,000। यहाँ तक कोई दिक्कत? नो सर। आगे एडजस्टमेंट पढ़ो, अब क्या कहती है? कह रहा है ये डेप्रिसिएशन लग गया 1,40,000 का। मैंने कहा ठीक है, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट कितने का? 1,40,000। सेट कम हो रहा है ना, क्रेडिट में जाएगा। ठीक है सर। आगे कहता है एक मशीन की कीमत थी 80,000 रुपए, जो आपने बेच दी बेटा 50,000 में, जिसमें लॉस हो गया 30,000। ये लॉस आ गया। सर एक बात बताओ, बिकी कितने की? मैंने कहा बेटा बिकी है 50,000 की। तो मैं क्या यहाँ लिख दूं? बाय बैंक अकाउंट क्या हो गई? सर सेल हो गई। कितने रुपए की सेल हो गई? 50,000 की हो गई। क्लियर यहाँ तक? आगे क्या कह रहा है? बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के हिसाब से सर लॉस निकल के आया। लॉस कितना आया बेटा? 30,000। प्रॉफिट होता तो यहाँ लिखता, बट लॉस था तो यहाँ लिख दिया। या तो प्रॉफिट बचेगा या लॉस। और कुछ बचा है इसके बारे में देख लें? और तो सर इन्वेस्टमेंट के बारे में इतनी चीजें थी, बस क्लोज कर दो बेटा इसे फटाफट से। इसे जब मैं जल्दी से क्लोज करूंगा, तो क्लोज करने के लिए मैंने इसे इस साइड टोटल किया, इस साइड टोटल किया। तो मैं इसे इधर से टोटल करता हूँ। क्या आ गया? 1,40,000 प्लस 50,000 प्लस 30,000, 20,40,000 माइनस 10,20,000। ये आ गया बेटा टू बैंक अकाउंट बैलेंसिंग फिगर, मतलब परचेज। कितने रुपए की आ गई? 12,40,000। ठीक है, इधर का टोटल आ गया 22,60,000। इधर का भी आ गया 22,00,000। क्लियर? यहां से क्या क्या चीजें कहां कहां जानी है, जल्दी जल्दी। डेप्रिसिएशन ऑपरेटिंग में प्लस होता है बेटा, सेल इन्वेस्टिंग में प्लस होती है। ठीक है, लॉस ऑपरेटिंग में प्लस होता है। ये इन्वेस्टिंग लिख देता हूँ, इन्वेस्टिंग में प्लस, ये ऑपरेटिंग में भी प्लस। ये परचेज है, ये इन्वेस्टिंग से सर माइनस होती है। तो एक काम करो ना, जल्दी से पहुंचा दो। सेल कितने की है? 50,000 की। तो मैंने यहाँ पे फॉर्मेट बनाया था, मैं क्या यहाँ लिख दूं? सेल ऑफ मशीनरी। सर कितने की हो जाएगी मशीनरी सेल? 50,000 की बेटा। और परचेज भी की थी ना? हाँ जी सर, परचेज अकाउंट से निकल के आया है। तो यहाँ लिख दो परचेज ऑफ मशीनरी। सर मशीनरी कितने की परचेज करी है आपने? तभी मशीनरी परचेज आई थी 12,40,000। क्लियर? सर इतने सारे अकाउंट बनाने के लिए आएंगे तो ये किया है। अगर इन्वेस्टिंग ही पूछ लिया अकेला, तब आपके 2-3 अकाउंट बनाने के लिए आप, तो इसमें क्या आप डर रहे हो? आपको तो क्वेश्चन आता है सारा का सारा बेटा। अब अगला पॉइंट क्या कहता है? कहता है भैया देखो इन्वेस्टिंग की बात कर लो। अभी देखो यहाँ से पेटेंट हो गया, मशीनरी हो गई है, दो बच गए हैं, गुडविल और इन्वेस्टमेंट। चलो ठीक है, पहले इन्वेस्टमेंट की एडजस्टमेंट को खत्म करते हैं। कह रहा हूँ 31 मार्च 2023, ठीक है, 31 मार्च 2023, मतलब इस डेट पे मशीनरी जो एडिशनल है ना, ये क्या कह रहा है? 1,80,000 रुपए की मशीन आपने खरीदी, और सम इन्वेस्टमेंट वर सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 20,000। अरे वाह, बड़ा अच्छी एडजस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनाएंगे। सर इन्वेस्टमेंट भी तो असेट होता है। हाँ जी बेटा बिल्कुल, असेट का बैलेंस सर डेबिट होता है। बढ़ता है तो डेबिट होता है, और कम होता है तो क्रेडिट होता है। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन में ओपनिंग बैलेंस लिख दूं, और इधर बाय बैलेंस कैरिड डाउन में क्लोजिंग बैलेंस लिख दो। ठीक है, ओपनिंग और क्लोजिंग कितना होगा जल्दी से देखें। ओपनिंग और क्लोजिंग है इन्वेस्टमेंट का बेटा 60,000 और 1,60,000। ठीक है, जल्दी से ले जाके लिख दो। 60,000 यहाँ लिख दिया, और 1,60,000 आपने यहाँ लिख दिया। ये मेरी फोटो के पीछे आ गया होगा। चलो ठीक है, आगे क्या कह रहा है?
आगे कह रहा है कि भाई एक इन्वेस्टमेंट की आपने कितने की परचेज करी, 1,80,000 की। तो बेटा आपको पता है जब भी परचेज करते हो तो आप यहाँ लिखते हो टू बैंक अकाउंट क्या, सर परचेज, कितने रुपए की परचेज करी, 1,80,000। अब बैलेंस यहाँ नहीं बचेगा क्योंकि यहाँ तो पहले से ही बैंक अकाउंट लिख दिया आपने परचेज का। ठीक है सर, आगे क्या कह रहा है, और कह रहा है कि कुछ इन्वेस्टमेंट आपने बेच दी कितने की, 20,000, कितने की बेची सर, वो बैलेंस निकलेगा। ठीक है, कैसे करेंगे, यहाँ लिख देंगे टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सर प्रॉफिट हो गया, कितने का प्रॉफिट हो गया बेटा, 20,000 रुपए का। दोनों साइड को टोटल करो, दोनों साइड को जब टोटल करेंगे तो 60,000 प्लस 20,000 प्लस 1,80,000 में से माइनस कर दो 1,60,000, वैल्यू निकल के आ गई बाय बैंक अकाउंट का सेल। कितने रुपए का, 1,00,000। एक पॉइंट यहाँ पे ध्यान रखना कि इंटरेस्ट अगर कोई भी होगा ऑन इन्वेस्टमेंट, वो अकाउंट में नहीं आता बेटा, अकाउंट में नहीं आता, उसको अलग से ही ट्रीट करना होता है। जैसे 10% दे रखा है ना, तो उसका आपको इन्वेस्टमेंट निकालना होगा। तो यहाँ से जल्दी से देख लो कौन सी चीज कहाँ कहाँ जाने वाली है। ठीक है सर, बेटा ये है इन्वेस्टिंग में क्या होगी, सर माइनस, प्रॉफिट ऑपरेटिंग में माइनस, सेल इन्वेस्टिंग में प्लस, और इन दोनों बैलेंस को कहीं नहीं ले जाना। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। लिखो फटाफट, सेल कितने की हुई है सर, 1,00,000 की। परचेज कितने की है, 1,80,000 की। तो यहाँ मैंने लिख दिया क्या, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। ठीक है, कितने रुपए की सेल हुई है सर, 1,00,000 की। और परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट कितने की है सर, 1,80,000। ब्रैकेट में डाल दिया जाए, बिल्कुल सर, क्लियर। देखना कोई पॉइंट तो नहीं रह गया, मैं पूरा क्वेश्चन पढ़ रहा था तो मुझे एक लास्ट में एक पॉइंट दिखाई दिया कि इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट वाज 6,000। अगर मेरे को ये नहीं दिया होता ना तो मेरे को यहाँ पे वैल्यू पे निकालना पड़ता था, बट मेरे को निकाल के दे रखा है इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है, प्लस होना चाहिए। हाँ जी सर, यहाँ लिख दो इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट, कितने रुपए का इंटरेस्ट रिसीव हुआ, 6,000। सर ये नीचे भी तो लिख सकते थे, बिल्कुल लिख सकते थे, पर मैं चाह रहा था प्लस वाले एक तरफ माइनस वाले एक तरफ। ठीक है सर, सब कुछ हो गया सर। मैंने कहा बेटा गुडविल, गुडविल की वैल्यू देखो क्या हो रही है, और 1,00,000 थी और 3,00,000 हो रही है। मैंने अभी बताया अगर गुडविल की वैल्यू बढ़ती है तो इसे आप परचेज मानते हो, और अगर कम होती है तो इसको अमोर्टाइज्ड मानते हो। अमोर्टाइजेशन ऑपरेटिंग में प्लस होता है, परचेज इन्वेस्टिंग में से बेटा माइनस होता है। 2022 से 2023 में कितने की बढ़ रही है सर, 2,00,000 रुपए। तो 2,00,000 रुपए की आपने परचेज करी होगी, जल्दी से अपने इसमें जाओ और यहाँ पे माइनस, परचेज ऑफ गुडविल। ठीक है, परचेज ऑफ गुडविल कितने रुपए की हो गई बेटा, 2,00,000 रुपए की। क्लियर, टोटल कर दें जो भी कैश फ्लो फ्रॉम या यूज्ड आएगा। तो पहले प्लस प्लस वाले एक साइड करता हूँ, प्लस वाले हो गए 1,20,000 प्लस 50,000 प्लस 1,00,000 प्लस 6,000। तो प्लस प्लस वाले आ गए बेटा 2,76,000। माइनस माइनस वाले करो, 1,00,000 12,40,000 प्लस 1,80,000 प्लस 2,00,000, टोटल आ गया 16,20,000। ये माइनस वाला आ गया। ठीक है, माइनस कर दो तो 2,76,000, टू बी 13,44,000। बैलेंस किसमें आ रहा है, माइनस में, क्या लिखोगे, कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग। क्लियर, बेटा इसमें से एडजस्टमेंट पक्का आएगी, कोई एक ही एडजस्टमेंट आएगी, जब मैं फुल फ्लेज करवाऊंगा ना वहां पे इसकी जरूरत पड़ेगी। फिर से इन्वेस्टिंग को कवर कर लो। इसके बाद मैं आप लोगों को करवाने वाला हूँ बेटा फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ठीक है, एक साथ ही मैं इनकी वीडियोस को अपलोड करूंगा। ठीक है, थोड़े थोड़े टाइम गैप के बाद पहले ऑपरेटिंग पूरा अच्छे से खत्म करना, इन्वेस्टिंग अच्छे से खत्म करना, फाइनेंसिंग अच्छे से खत्म करना, फिर देखना कैश फ्लो का फुल फ्लेज क्वेश्चन कितना आसान लगता है आप लोगों को। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तो तब तक के लिए वेट करो फाइनेंसिंग एक्टिविटी का, और इसको अच्छे से अपनी नोटबुक में लिख के पूरा का पूरा फॉर्मेट खत्म करो। ठीक है, बाय बाय।